तो ये हो सके आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड के मैच के बारे में। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस मैड्रिड की तरफ से और लिवरपूल की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस, बट बेस्ट नहीं कहूँगा लिवरपूल की, बट अच्छी परफॉर्मेंस थी। 3-2 रिजल्ट है। तो भाई मतलब कि रियल मैड्रिड अच्छा खेल सकती थी, फर्स्ट हाफ में चांसेस भी बनाए, बट बाकी ओवरऑल बहुत ही फारीक परफॉर्मेंस थी, बहुत ज़्यादा फारीक परफॉर्मेंस दी। कोई प्लेयर ही अच्छा नहीं खेला सिवाय 2-3 प्लेयर्स के, जैसे कोर्टुआ ने बचाए रखा। 2-3 प्लेयर्स के अलावा और किसी ने अच्छा नहीं खेला था। जैसे कोर्टुआ ने पूरे मैच में बचाए रखा, मतलब कि सेव इतने अच्छे सेव्स किए उसने, वरना स्कोर लाइन कुछ और हो सकती थी। इट वुड हैव बीन 3-0 4-0 और कुछ भी हो सकती थी, बट कोर्टो ने बचाया रखा। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें राहुल असेंसियो के बारे में, तो राहुल असेंसियो की बहुत ही अच्छी गेम, बहुत ही अच्छी गेम। मुझे पता था वो स्टार्ट करेगा क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई सेंटर बैक है भी नहीं। मैंने अपने प्रीव्यू में भी बताया था कि वही लाइनअप में होगा, बट थोड़ा सा मैंने कहा था कि उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन इस वाले मैच में कुछ डिफेंसिव थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं खेल रहा था और थोड़े लॉन्ग बॉल में खेलने में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। बट इस वाले मैच में राहुल असेंसियो ने बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एक तो गोल बिल्कुल नेट में जाने से पहले ही क्लियर कर दी थी, बहुत मतलब ऑलमोस्ट चली गई थी वो भी सिर्फ अम्बापे की वजह से, ये निंजा टर्टल। बट ठीक है, अभी अगर वो सेंसियो की बात करें हम, तो पूरे मैच में उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, डिफेंडिंग वाइज बहुत अच्छा खेला है वो, बहुत ज़्यादा अच्छा सॉलिड डिफेंड में बहुत सॉलिड था वो। और बाकी प्लेयर्स को भी उससे रोका हुआ रखा था। बाकी फिर डिफेंडिंग में अगर हम लाइनअप के बारे में बात करें, तो लाइनअप में हम खेले थे 4-2-2-2 में, या 4-4-2 भी कह लो, अलग अलग लाइन बन थी। 4-4-2 में हम डिफेंड कर रहे थे लो ब्लॉक में, उसके बाद लिवरपूल के ऊपर। और फिर हम टैक्टिक ये था कि हम लो ब्लॉक में डिफेंड करेंगे, देन फिर जब लिवरपूल अटैक करेगी और जब हम बॉल विन करेंगे देन काउंटर पे हम अटैक करेंगे। तो फर्स्ट हाफ में हमने काउंटर पे अटैक किया, हमने चांसेस बहुत बड़े बनाए, वो क्लिनिकल नहीं थे, हम इतने थे स्कोर कर पे, बट चांसेस हमने फर्स्ट हाफ में बनाए। सेकंड हाफ में तो बिल्कुल ही फारी खेला, मैंने एक्सपेक्ट किया था मैंने कि सेकंड हाफ में कुछ अच्छा खेलेगी मैड्रिड, थोड़े से टैक्टिक्स में चेंज हो गए, सब्सिट्यूशन अच्छी होगी, बट कार्लो ने सब्सटीट्यूशन को सही की नहीं और पूरा मैच लाइनअप भी इतना कोई सही नहीं खिलाया था उसने। मॉडरिच को खिलाया हुआ था, उसके बाद फिर मेंडी को खिलाया हुआ था। मेंडी ने भाई कितना आ गया मेंडी ने भाई। 2-3 तो उसके टचेस बहुत ही फारिग थे, बहुत ही मतलब टच नहीं लेना आ रहा, टच नहीं लेना आ रहा उसको, टच नहीं उसको मिस किए। फिर उसके बाद पेनल्टी दे दी थी, ये 3-0 हो सकती थी, वही बात है, सलाह ने मिस कर दी पेनल्टी, वो भी पता नहीं क्यों कैसे, लेकिन वो भी पेनल्टी, वरना 3-0 हो सकता था। 90% चांस था कि 3-0 हो जाए, बट बच गए थे। सलाह ने मना पेनल्टी, लेकिन मैंडी ने भाई साथ मैच दे दी था कि जाओ अच्छी स्कोर लाइन चले जो लिवरपूल के, लेकिन शुक्र है बच गए थे। मैंडी को खिलाने का मुझे समझ नहीं आया, बस शायद 1-2 रीज़न की वजह से। डिफेंड में जो अच्छा हो जाएगा वो फ्रान गार्सिया, थोड़ा अटैकिंग डिफेंडर है, अटैक में जाता है आगे, हेल्प करता है, लेकिन भाई उसने कल कुछ भी नहीं किया, इतना अच्छा कुछ भी नहीं किया उसने। तो अगर वो करता तो समझ आते कि ठीक है, तो 2-3 गलतियाँ होगी प्लेयर से, बट उसने पूरे मैच में कुछ भी नहीं किया। जब जब सब्सटीट्यूशन हुई है, फ्रान गार्सिया आया उसकी जगह, तब से पूरा मैच का पूरा टेम्पो चेंज हो गया था, पूरा मैच वो आगे जाया था, अटैक्स में आता था, उसने 2-3 बहुत बड़े बड़े अटैक्स भी बनाए बॉक्स में जाके। वो ये अलग बात है कि वो गोल स्कोर नहीं हो पाया, बट उसे चांसेस बहुत बनाए। मेंडी ने डिफेंड कर रहा था, चांस आगे तो वो आता ही नहीं ना, बहुत ही 1-2 चाह है। और तो ये और फिर रूडिगर की बात करें, रूडिगर वॉल भाई 2 चांसेस उसने भी, रूडिगर ने बहुत कमाल के ब्लॉक किए, बहुत अच्छे ब्लॉक किए। तो ये डिफेंड अच्छी थी, मेंडी को छोड़ के डिफेंडिंग अच्छी थी। वेलवर्डे को राइट बैक खिलाया हुआ था, पिछले मैच में खिलाया हुआ था, बट वेलवर्डे यार मुझे लग रहा था कि वेलवर्डे आगे खेलेगा इस दफ़ा। लुकस वास्का राइट बैक खेलेगा, वो राइट बैक है नहीं, बट लुकस वास्का मुझे लगा था राइट बैक खेलेगा, बट लुकस को स्टार्ट नहीं कराया, बाद में लुकस को आर्धा की जगह ले आए थे, लेकिन वेलवर्डे को खेला, वेलवर्डे ने अच्छा, वेलवर्डे की अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो ये थोड़ा सा अच्छा खेला डिफेंडिंग में, लेकिन आगे भी वो आ रहा था वेलवर्डे, तो वेलवर्डे अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद अगर हम बात करें लुका मॉड्रिच की, भाई लुका मॉड्रिच मतलब कि यार वो वाली बात रही नहीं। अब क्या सीन है, लिवरपूल वाले मैच में लुका मॉड्रिच ने 2-3 दफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे, क्रूशल टाइम पे बॉल लूज़ की है, और अटैक्स में भी बॉल लूज़ की है उसने। तो मुझे नहीं लग रहा कि लिवरपूल इतने बड़े मैचेस में वो खेलने वाला, मतलब लेजेंड है वो, 60 मिनट पे 70 मिनट में सब्स्टिट्यूट हो के आ जाए तो अच्छा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। मतलब कि अगर पूरा मैच खेले स्टार्टिंग में हो, अगर उसकी जगह सेबायोस आ जाए, सेबायोस ने कितना अच्छा खेला पहले लेगनीस वाले मैच में और लिवरपूल वाले मैच में, उसने वो आया, उसके बाद उसने अटैक्स बहुत बनाना शुरू कर दिए, तो ये अटैक्स में हेल्प कर रहा है, वो पासिंग में हेल्प कर रहा है। मॉडरिच में इतना हो नहीं पा रहा था, थोड़ा सा एज के मतलब कि है भी फैक्टर, बट जो सेबायोस है उसने बहुत अच्छा खेला। अकेडमी टैलेंट को क्यों नहीं चांस मिलता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अकेडमी के प्लेयर्स को ना, निको पास तो चला गया, अकेडमी के प्लेयर्स को हम ट्रस्ट ही नहीं करते, जैसे सेबायोस है, अब असेंसियो है,
इन तीनों को पहले अगर हम खिला सकते, अगर कोई और हम वो अकेडमी से ला के और उसकी राइट बैक खिला लेते वेलवर्डे की जगह, और वेलवर्डे को अगर आगे भेजे तो स्कोर लाइन कुछ और हो सकती है, मिडफील्ड में वो आगे आगे और अटैक में हेल्प कर सकता था, डिफेंडिंग में क्योंकि वो आ रहा था बार बार। तो अगर कोई अच्छा हम देख लेते राइट बैक जो आगे हमारे से खेल सकता अकेडमी से, बट वो नहीं देगा एंcelotti ने, क्यों पता नहीं। चांसेस भी बहुत ही देर था, यंग प्लेयर्स को भी देर था, अकेडमी के आर्दा गुलर को भी चांसेस थी मेरे। आर्दा गुलर ने स्टार्ट किया, आर्दा गुलर को सब्स्टिट्यूट बहुत जल्दी कर दिया। मुझे नहीं लगा था कि आर्दा गुलर तो सब जल्दी सब्स्टिट्यूट करेगा। उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, वो अच्छे फ्री किक भी उसने ली हुई थी, और वैसे ही वो अच्छे पासिव वगैरह निकाला था। तो आर्दा गुलर को सब्स्टिट्यूट करने के समझ मुझे क्यों आया नहीं कि क्यों किया सब्स्टिट्यूट आर्दा को, बट आर्दा को सब्स्टिट्यूट कर लिया तो उसकी काफ़ी लुकस वास्कस आया था। वास्कस अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट आर्दा को यार रहने तो आर्दा ज़्यादा अच्छा क्रिएटिविटी बना रहा था, ज़्यादा पासिव वगैरह अच्छी देर था। लुकस वास्कस आया था, फिर उसके बाद कामाविंगा की वैसे कामाविंगा अच्छी परफॉर्मेंस थी, अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो। बट एक और बुरा चीज़ हो गया, उसको भी इंजरी हो गई है, पता नहीं क्यों इंजरीज हो रही है हमें इतनी। अभी विनिशियस को इंजरी किया है, रोड्रिगो भी नहीं है, मिलिटाओ सारे इंजर हो गए। अब कामाविंगा भी लिगामेंट इंजरी है, तो एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए तो वो बाहर है, तो कामाविंगा भी बाहर हो चुके हैं। अब मुझे समझ आ रही क्या चल रहा है अभी ये मैड्रिड में। नेक्स्ट मैच हमारा एटलांटा के साथ है, वो भी होम अवे मैच है, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्दा गुलर की, मैंने बात की, बेलिंगम की बात करें, बेलिंगम को लेफ्ट पे खिलाया हुआ था, लेफ्ट साइड पर खिलाया हुआ था, तो वो अलग नज़र आ रहा था क्योंकि बेलिंगम जो मिड में रहते हैं ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। लेफ्ट पे वो था तो वो इतना अच्छा नहीं था 4-4-2 में, जब मैं बात करूँ तो वो इतना सही नहीं था। बेलिंगम को साइड पे खेलना, बेलिंगम की अच्छी परफॉर्मेंस थी, वो बेस्ट नहीं निकाल पाया क्योंकि वो लेफ्ट पे था, उसका डिफेंडिंग में भी जा रहा था वो, और वैसे भी एक अटैक के चांसेस भी बने ना अगर, तो फिर वो अच्छी परफॉर्मेंस निकलती है। विनिशियस नहीं था, एक अम्बापे था, अम्बापे ने, और इब्राहिम ने थोड़ा चांसेस बनाया, अम्बापे ने। अम्बापे की बात करता हूँ मैं, अम्बापे मुझे भाई क्या बंदे यार। बेलिंगम की बात करते हैं, बेलिंगम इतने चांसेस बना नहीं पाया, 2-3 चांसेस उसने बनाए, 2-3 क्रिएट करके दिए चांसेस, वो फिनिश नहीं कर पाया अम्बापे। भैया इब्राहिम तो वो अलग वो है। अब मैं आऊँ अगर इब्राहिम दियाज पे, इब्राहिम दियाज की अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैं वॉचरों में बात की थी कि लेकिन जो पहले मैचेस होते थे इब्राहिम दियाज के जिसमें वो स्टार्ट करता था, उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती थी, बट इसमें अच्छी थी, उससे अच्छा खेला। वरना इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता नहीं वो स्टार्टिंग लाइन में जब आता है, वरना बेंच से आगे देता है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, बट अच्छी थी उसकी, अच्छे रन निकाला था, अच्छे बॉक्स में भी लेके जा रहा था, ड्रिबलिंग भी अच्छी कर रहा था वो। लेकिन एक निंजा टर्टल हमारी टीम में है, उसने बहुत हो गया मैच में, उसकी वजह से एक गोल भी होने लगा था, असेंसियो ने बचा लिया वो सेंचुरी ने बचा लिया, मैं वरना वो भी गोल हो जाता। और निंजा टर्टल ने भाई कितने चांसेस मिस किए, मुझे नहीं पता एम्बापे क्या हो रहा है, एम्बापे को इतना कंफ्यूज है, वो क्या है अपने अपने पूरे पोटेंशियल पे क्यों नहीं। पहले लोग बात करते हैं कि वो मिड में खेल रहे हैं इसलिए उसका पूरा जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो निकल नहीं पा रही, बट अब लेगनीज वाले मैच में भी लेफ्ट पे खेला, वो अभी भी लेफ्ट पे खेला विनिशियस की जगह, बट वो नहीं खेल पा रहा वैसा जैसा वो खेलना चाहता है, या वो खेलना चाह भी नहीं रहा वैसा खेलना। इतने चांसेस उसने मिस किए हैं, मतलब खेलना चाहिए उसको जिन जैसा, वो वैसा नहीं खेल रहा, पता नहीं क्या होगा। अब इसका कंफ्यूज मुझे लग रहा है, कंफ्यूज है, अपने उस पर आ नहीं पा रहा अपने पोटेंशियल पे, बट देखते हैं, मुझे लग रहा है आगे जाके इंप्रूव करेगा वो, आगे जाके थोड़ा सा हो सकता है, बट अभी तो भाई उसने बहुत चांसेस मिस करे हैं। लिवरपूल वाले मैच में उसने बहुत फारी खेले, पता नहीं लोगों को लग रहा था कि वर्ल्ड कप एम्बापे वापस आने वाला है, 3-0 4-0 हो जाएगा रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल वाले मैच में, बट नहीं हुआ सैडली। बट क्या है 2-0 हारे हैं। अब हम बहुत ही ज़्यादा करीब है, 23rd पे है, चैम्पियंस लीग से आउट होने में बहुत ज़्यादा करीब। अगर हम अटलांटा से मैच हारते तो चांस हमारे बहुत ही कम है कि हम जीते मैच, मतलब जीते चैम्पियंस लीग में आगे भी जाएँ। पिछले रिव्यू में बात कर रहा था कि हमें प्ले ऑफ खेलने पड़ेंगे अगर हम आगे जाना है, अभी हमें मैच जीतना पड़ेगा अगर हम चैम्पियंस लीग में रहना है, वरना हम चैम्पियंस लीग से ही आउट है। अब मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, देन हम बात करते हैं लाइनअप के बारे में और जो स्टैट्स है उसके बारे में। ये आ रहा होगा टेबल आप लोगों के पास के, जिसमें लिवरपूल टॉप पे है। लिवरपूल भाई 15 पॉइंट्स का बिल्कुल टॉप पे है, लिवरपूल 5 मैच खेले जिसमें से एक भी मतलब कि हारा नहीं है, 5 के 5 ही विन किए। प्रीमियर लीग में भी टॉप पे, और लिवरपूल ऐसे भी टॉप पे, अच्छी परफॉर्मेंस लिवरपूल की तरफ से। और सलाह का रिवेंज पूरा नहीं हो पाया, बट ठीक है भाई, हम मैं छोड़ो। अब अगर हम थोड़ा सा आए नीचे तो ये आ गई है रियल मैड्रिड 24th पे PSG के साथ, जहाँ पे बिल्कुल हम पास है आउट हो चैम्पियंस लीग पे। अब मुझे नहीं पता कहाँ करेगा कार्लो एंcelotti, अब उसको सैक कर देंगे क्या है। ओसासुना वाले मैच में थोड़े से रूमर्स आ रहे थे कि अगर वो ओसासुना वाला मैच हम हार जाते देन कार्लो सैक था उसी टाइम, बट वो नहीं है हमारे। बट अब देखते कि क्या होता है। अब हम थोड़ा सा लाइनअप के बारे में आते, तो ये आपको लाइनअप में दिखाया, ये था जिसमें राइट बैक वेलवर्डे, सेंसियो, रूडिगर, मेंडी, और मेंडी को येलो कार्ड मिल गया था। 5.8 रेटिंग बनती थी क्योंकि उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद मॉडरेट है, डबल फेवरेट में कामाविंगा है। अब कामाविंगा को मैं पहले बताया कि इंजरी होगी उसको, आर्दा गुलर, इब्राहिम, अम्बापे और फिर बेलिंगम। अम्बापे की कोई भी चीज़ मैंने मिस कर दी भाई, लेजेंड भाई ने एक पेनल्टी भी मिस की है,
पेनल्टी भी मिस की उसने। वो कैलेहर बहुत अच्छा खेला, कैलेहर बहुत ज़्यादा अच्छा सेफ था, बहुत अच्छा उसने जज किया कहाँ पे बॉल आ सकती है। तो वो है। फिर अगर हम फिर वापस नीचे आए यहाँ पे बात करें थोड़ी सी लिवरपूल के बारे में, तो रॉबर्टसन था राइट लेफ्ट बैक, फिर वैन डाइक, कोनाटे और ब्रैडली, फिर डबल, फिर मैकलिस्टर और गैवन बर्च। मैकलिस्टर के बारे में बात करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। मैकलिस्टर की परफॉर्मेंस इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। येलो कार्ड लिया वो भी उस वक्त के चांस मैडेड का मैच था। उसने अम्बापे को आई थिंक या अम्बापे को या बेलिंगम को टैकल मारा था। वो टैकल बहुत अच्छा टैकल था, लेकिन अम्बापे आगे स्पेस फुल थी, कोई भी नहीं था, बस वो आखिरी ये मैकलिस्टर अकेला डिफेंडिंग में था जो और अम्बापे को रोक सकता था। और वो अटैक वो डिफेंड टैकल वो टैकल बहुत ज़्यादा अच्छा टैकल था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा टैकल था। वो है फिर पहला गोल भी मैकलिस्टर की तरफ से आया था एक। तो वो भी एक हमारी डिफेंसिवली थोड़े से मसले थे पहले में। फर्स्ट हाफ में तो बहुत मसले रहे, लिवरपूल बहुत आराम से डिफेंस को क्रॉस करके आगे जा रही थी और बहुत सारे चांसेस बनाए। वो अलग बात है वो क्लिनिकल नहीं थे, बट हमने इतना कुछ नहीं किया डिफेंसिवली, इतने सॉलिड नहीं थे कि हम लिवरपूल को रोक रहे थे। वो क्लिनिकल नहीं थे, सिर्फ इसलिए हम बचे रहे, वरना स्कोर ने कुछ और हो सकती थी। मैंने इससे पहले भी बात की है। अब हम थोड़ा सा आते हैं स्टैट्स के बारे स्टैट्स पे। तो ये स्टैट्स आ रहे होंगे जिसमें 63% पोजीशन लिवरपूल के, 37 उनके। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा XG किसके 2.73 लिवरपूल का था, 1.22 हो था रियल मैड्रिड का। 17 शॉट्स लिए, यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा ज़्यादा शॉट कहाँ पे लिए। लिवरपूल ने ज़्यादा शॉट्स लिए बॉक्स के अंदर से। सिर्फ 4 शॉट उन्होंने बॉक्स के बाहर से लिए, बाकी सारे शॉट्स उन्होंने बॉक्स के अंदर से लिए। वही मैं बता रहा था कि क्लिनिकल नहीं थे वो फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में भी उन्होंने चांसेस बनाए, क्लिनिकल नहीं थे वो, इतने गोल स्कोर नहीं कर पाए। थोड़े से चांसेस उन्होंने बहुत सारे बड़े चांस मिस किए। एक तो 2-3 तो डार्विन नूनेस के थे, वो कोर्टो ने एक दफ़ा आगे, कोर्टो ने वही बता रहा हूँ या कोर्टो ने बचाया हमें, या वो खुद क्लिनिकल नहीं थे इतने गोल स्कोर कर पाए। तो ये और हमने चांसेस कितने, हमने शॉट्स लिए 8, टोटल शॉट्स हमने 8 लिए, जिसमें 3 शॉट्स टारगेट है। एक यहाँ पे आप नजर आ रहे होंगे हमें 2 शॉट सिर्फ बॉक्स के अंदर से लिए। वहाँ पे लिवरपूल ने कितने शॉट्स लिए और 2 बिग चांसेस क्रिएट किए हमने, जिसमें दोनों के दोनों मिस हुए हैं। जो मैं बता रहा हूँ कि चांसेस हमने अटैक में हम बिल्कुल फारिग थे, कल बिल्कुल फारिग थे। और लिवरपूल ने 6 बिग चांसेस क्रिएट किए, जिसमें 5 मिस किए। वो मैं बात करते क्लिनिकल नहीं थे, उस पर से उन्होंने चांसेस बहुत चांसेस बड़े क्रिएट किए, बट मिस किए उन्होंने चांसेस वो बोले। तो ये था, लिवरपूल ने अपना रिवेंज पूरा कर लिया हमारे साथ। आगे तो लेट्स सी भाई, अब आगे हम क्या करते हैं चैंपियंस लीग में। हम आगे जा रहे हैं चैंपियंस लीग में या बाहर हो रहे हैं, क्या करता है एंcelotti को सैक कर देते हैं, या क्या होता है, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। अब अटलांटा वाले मैच में होपफुली आई थिंक विनी आ ही जाएगा वापस, तो कुछ कर सकते हैं। वरना अटैक में तो हम बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो भाई। अब गिटाफे वाले मैच ला लीगा के जो गेटाफे वाला मैच है उसमें देखते हैं कि गिटाफे वाले मैच में हम कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन इस वाले मैच में लगा था ओसासुना वाले मैच में यस वापस आ चुके हैं, वी आर बैक। बट लिवरपूल जब आई है तो लिवरपूल ने बता दिया कि कुछ बैक नहीं हो, छोटी टीम से इसलिए तुम जीत हो बस। चलो सैड हो गया भाई मैं, चलो छोड़ो। लाइक सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करना। 2 व्हाट्सएप चैनल, एक और अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। 2 व्हाट्सएप चैनल है, एक मेरा टेक्निक शो का और एक यूरोपियन फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर का सबका है। वह सारे के सारे सब जो जितने कंटेंट क्रिएटर्स हमारे पाकिस्तानी, सब जो यूरोप फुटबॉल को कवर करते हैं, सारे वहाँ उसमें सारे उनकी वीडियोस का लिंक आता है। तो वो दोनों के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके दोनों ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया। इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करना। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, और होपफुली कुछ आगे हम अच्छा कर लेंगे।